आरती, ये साड़ी, हार और ये 50,000 रुपए तू रख ले। दिवाली में तेरे पहनने के काम आएंगे। और ये पैसे तुझे जैसे खर्च करने हैं वैसे कर लेना। मम्मी, ये तो भाभी वाला हार है ना? ये तो बहुत सुंदर है मम्मी। अरे उसके गहने कहाँ से आए ये मैंने बनवाए हैं अपने पैसों से। उसको शादी में शगन पे दिए थे। कोई अपनी बहुओं को गहने नहीं देता। शादी पे दुनिया के दिखावे के लिए चढ़ाते हैं एक बार, फिर सब उतार लेते हैं। दुनिया के दिखावे के लिए चढ़ाए थे मैंने ये गहने उस पर, वरना कौन देता है बहू को गहने। अरे यही रिवाज होता है, बहू को कोई गहने नहीं देता, सास अपने पास रखती है गहने। लेकिन मम्मी, अगर भाभी ने ये हार देख लिया और फालतू में कलेश किया तो मम्मी फिर क्या होगा? इतनी सीधी मत समझना मम्मी उसको। आप देखा था ना आपने, पहली रसोई में कोई बोलता है ससुराल में? आपने मूंग दाल हलवा के लिए बोल दिया था तो क्या बोली? मुझसे तो बस सूजी का हलवा आता है, मुझसे नहीं आता। कोई बोलता है मम्मी ऐसे पहली रसोई में ससुराल में? मम्मी मुझे तो डर लग रहा है कभी वो ये हार देख ना ले और मुझसे कुछ बोलने लगी तो। तू चिंता मत कर। अरे मैंने तो उसे पहली नजर में पहचान लिया था। बहू कोई सीधी थोड़ी ना होती है, तो वो कहाँ से अच्छी हो जाएगी। किसी की बहू सुनी है तूने अच्छी है? कोई बहू अच्छी नहीं होती, कोई बहू बेटी नहीं बन सकती। अरे कौन देता है? कोई सास नहीं देती गहने बहुओं को। उनकी मर्जी है, हमने दिखावे के लिए उस पर चढ़ा दिए। अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी बेटी को दूं या किसी को दूं, मैंने बनवाए हैं और उसे गहने पहनने तो लाएगी अपने पीहर से। पर तू सही कह रही है आरती, इस हार को ना तू जा छुपा कर अपने बैग में रख दे। ऐसी जगह रख दे कि उसकी नजर ना जाए। फालतू में वो कलेश करेगी और फिर मेरा उससे तू मैं हो जाएगी। वैसे भी तू कल जा रही है, इसको अपनी ससुराल ले जाना। लेकिन मम्मी फिर भी वो अगर इस हार के बारे में पूछेगी तो आप क्या कहोगे? पहले तू इसको उठा के रख के आ जा, फिर मैं सोचती हूँ क्या बोलूंगी उससे। और मैं उसे डरती वरती नहीं हूँ, बस मैं कलेश से डरती हूँ। और सुन, ये पैसे तेरे पापा को नहीं बताए मैंने। मैंने चुपचाप तेरे पापा के पैसों में से निकाल लिए थे। इन पैसों के बारे में अपने पापा को और अपने भाई को किसी को मत बताना। ये मैंने चुपचाप निकाल के दिए तुझे। तेरे पापा जी भी ना कम नहीं है, उनका जी पूरा बेटे में है। मैं कितना लड़ती झगड़ती हूँ जब थोड़ा बहुत निकालते हैं, इसलिए मैंने चुपचाप निकाल कर रखे हैं। पूछेंगे तो कह दूंगी ले लिया होंगे बहू ने। जा तो इस हार को, साड़ी को, इस सारे सामान को छुपा के रख के आ बैग में। उस बैग में छुपाना जिसमें वो हाथ ना लगाए, और ताला लगा देना उस बैग में। लॉकर होता है ना छोटा सा, बैग में छोटा सा लॉक पड़ा होगा अलमारी पे, ले जाके वो लगा दे अपने बैग में। हाँ मम्मी ठीक है। और सुन मेरी बात, एक काम और कर। क्या मम्मी? सुन, अगर तू उससे भाभी भाभी करके उससे अच्छे से बात करेगी ना, तो वो तुझसे लड़ाई तो करेगी नहीं। और फालतू में जब तू जाएगी ना तो तेरी चीजों पर नजर रहेगी उसकी, मैं क्या ले जा रही है क्या नहीं ले जा रही है, फिर तुझे दिखाना भी पड़ जाएगा। एक काम कर, तू जा रही है कल, तो एक काम कर आज ना झगड़ा कर ले उससे। फालतू में किसी बात पे बोल देना कुछ। अरे बोल देना सब्जी अच्छी नहीं है, रोटी कैसी बनाई है, किसी बात पे झगड़ा कर ले उससे। जा थोड़ा सा झगड़ा कर ले, फिर वो तेरा सामान देखेगी ही नहीं। और अपने मुंह से कुछ मत बोलना, मैं तो बोलूंगी ही नहीं। कौन होती है वो देखने वाली? ठीक है, समझ गई ना क्या करना है तुझे? हाँ ठीक कह रही हो मम्मी। अभी किचन में जाकर ना देखना किसी बात पर झगड़ा करूंगी। और गलती से भी अपने पापा जी को मत बता देना इस हार के बारे में, पैसों के बारे में। उनको नहीं पता कुछ भी, मैं नहीं बताती उनको। उनको पता चल जाएगा ना तो वो कम नहीं है, उनका पूरा मन तेरे भाई में है। और सुन, कल तेरे पापा तेरे से पूछे ना विदा के बारे में कुछ, तो बोल देना मैंने कुछ नहीं दिया तुझे, और ना तेरे भाई भाभी किसी ने तुझे 1 रुपया नहीं दिया। तभी निकलेगा उनके जी से, वरना उनके मन से ना कुछ नहीं निकलता बेटी के लिए। बस सारी मोह ममता बेटे में है, सारा जोड़ जोड़ कर चले जाएंगे बेटे बहू के लिए, ये ऐश करेंगे। ये बात तो मम्मी आप सही कह रही हो। ये भाई करता क्या है? कौन सी सेवा करता है पापा की? फिर भी पापा भाई पे मन रखते हैं अपना। और ये आपकी बहू, ये तो कुछ भी नहीं करती। कपड़े आप खुद धुलती हो, खाना आप खुद बनाती हो, कभी कभार 2 रोटी सेक देती है, फिर भी पापा इससे कुछ नहीं कहते। वो तो शुक्र है मम्मी, पापा के बेटा बहू इतने अच्छे नहीं है। इतनी खराब बहू है, इतनी चालाक है, फिर पापा का मन है अपने बेटा बहू में। अरे पता चलेगा पापा को बुढ़ापे में। अरे इनकी आंखें मैं खोलूंगी। तू एक काम कर, तू कुछ मत बताया कर, मैं अपने आप दे दूंगी निकाल कर। पूछेंगे ना कहाँ गए तो बोल दूंगी ले लिए होंगे, बहू नहीं ले लिए होंगे, और कौन रहता है घर में? वही रहती है, वही लेगी, और कौन लेगा। अरे आरती, तू सारा समय बातों में खराब कर दे, अभी कलेश करवा दे, वो आ जाएगी चंबो चाली। जा जल्दी रख के आ। वैसे आरती कह तो सही रही है, कभी ये पूछने ना लगे इसका हार कहाँ गया शादी वाला। लेकिन ये होती कौन है पूछने वाली? अरे मैंने बनवाया है सेट, मैंने दिया है शादी में, मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने पास रखूं चाहे अपनी बेटी को दूं, इसका क्या मतलब बनता है? ये लाए अपने पीहर से, जैसे मैं अपनी बेटी को दे रही हूं ये ले आए अपने पीहर से।
कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना इसका कोई भरोसा नहीं है। बाई चांस इसने दिनेश को सिखा दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फालतू में घर में बवाल हो जाएगा। चलो क्या करूं मैं। बहू, काजल बहू। मम्मी छुपा दिया मैंने हार। अरे अब तू चुप रह, बैठ जा आराम से, चुप रह। मैंने कुछ सोचा है, मैं बताती हूँ। काजल बहू। जी मम्मी जी, आप बुला रहे थे? हाँ मैंने बुलाया था काजल। मैं ये कह रही हूँ, मैंने शादी में तुझे जो गहने दिए थे ना, उसमें एक हार भी था, देखा था ना तूने? हाँ मम्मी जी मैंने देखा था। अच्छा काजल बहू, तूने देखा था हार? कहाँ है वो, मिल नहीं रहा। मैं तो उसे ढूंढ रही हूँ बहुत टाइम से। तुझे पता है पूरे 4 दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते उस हार को। लेकिन मम्मी जी वो हार तो मैंने शादी पर ही देखा था, जब आपने मुझे दिया था शादी पर। वो तो सबने देखा था, मेरे घर वालों ने, सबने। लेकिन उस दिन के बाद मम्मी जी जब मैं घर पर आई थी तो आपने बोला मैं उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती हूँ, तो सारे गहने मम्मी जी आपने अपने पास रख लिए थे। तो उस दिन के बाद मम्मी जी मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा बहू, बहू मैं तुझसे ये कहना चाहती थी काजल, बेटा सेट तो मेरे पास भी नहीं है। अरे मुझे 4 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। बहू कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम वाली ले गई हो? बहू एक काम करते हैं, इस काम वाली के घर जाकर ना उसके घर की तलाशी लेकर आते हैं। वो सारे गहने यहाँ से चुरा कर ना अपने घर ही लेकर गई होगी, और कहाँ लेकर जाएगी। हम चुपचाप चलते हैं और उसके घर में ना तलाशी कर आते हैं। नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मम्मी जी मेरी शादी को 8 महीने हो गए। मम्मी जी मुझे नहीं लगता उन दीदी ने हमारे घर में चोरी की हुई होगी। तो भाभी कहाँ गए गहने? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? जब घर में गहने नहीं है तो कहाँ गए? किसी ने तो चुराए हैं ना? दीदी चोरी कहाँ हो गए गहने, घर में ही होंगे। मम्मी जी के पास रखे थे तो शायद इधर उधर हो गए होंगे। मम्मी जी आप अच्छे से देख लीजिए, घर पर ही होंगे गहने मम्मी जी। और वो दीदी क्यों चुराएंगी, वो काम वाली बेशक है मम्मी, उन्होंने आज तक कुछ भी चीज नहीं लेकर गई है मम्मी, कोई चीज गायब नहीं हुई है। तो मम्मी वो गहने कहाँ से ले जाएंगी? और गहने तो मम्मी जी आपने सेफ्टी से रखे थे ना उठाकर। मम्मी जी आपने देखा था ना, उस दिन उन्हें 50 रुपए मिले थे, लेकिन उन्होंने वापस कर दिए थे, जबकि हमने तो किसी ने देखे नहीं थे। मम्मी जी वो, मुझे नहीं लगता मम्मी जी वो ऐसा काम कर सकती हैं। ये बहुत गलत बात है मम्मी जी, हमें बिना जान पहचान के, बिना जानकारी के ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देख बहू मेरी बात सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, चुपचाप उसके घर जा और उसके घर की तलाशी लेकर आ। और तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही ज्यादा उसकी हिमायती बनती है, तूने उसका घर देखा हुआ है और वो तेरी सारी बातें मानती है। मेरे कहने से तो वो सारा काम भी नहीं करती अच्छे से, मुझे तो वो वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं जाऊंगी ना तो मैं उसके घर पुलिस लेकर जाऊंगी। इसलिए अगर तू शांति से चाहती है ना कि ये मामला ही निपट जाए, उसके घर जा और उसके घर की तलाशी लेकर आ, और कल से उसे काम से निकाल देना, वो हमारे घर में काम नहीं करेगी। अरे आज तो उसने हार चुराया है और पता नहीं कितने गहने चुराए होंगे। मुझे तो नहीं लगता जो मैंने शादी पर तुझे गहने दिए थे उनमें से कुछ बचा है, सारे गहने निकाल लिए उसने। अरे और तो और मुझे तेरे वो कंगन भी नहीं मिल रहे। क्या मम्मी जी कंगन भी नहीं मिल रहे? मम्मी जी आप बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में चोरी हुई हो घर में। लेकिन मम्मी जी हमें पता ना चला हो। लेकिन मम्मी जी आप तो बहुत सेफ्टी से रखती हो सारी चीजें, आप तो मम्मी जी लॉक लगा कर रखते हो हमेशा अलमारी का, तो मम्मी जी ऐसे कैसे गायब हो गई? लेकिन मम्मी जी बस मुझे शीला दीदी पर शक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मम्मी जी सच में कहीं से चोरी तो नहीं होगी हमारे घर पर। भाभी आपके समझ में नहीं आ रहा है मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी ने बोला है कि कल से पूनम दीदी हमारे घर पर काम करने नहीं आएंगी। आपको सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है क्या? लेकिन दीदी मैं फिर भी कह रही हूँ, वो इतने दिनों से हमारे घर में काम कर रहे हैं मम्मी जी। दीदी मैं 8 महीने से जानती हूँ उनको। दीदी आज तक कुछ भी नहीं गायब हुआ है हमारे घर से। तो मम्मी जी वो, दीदी आप खुद सोचिए, वो मम्मी के कमरे में जाती हैं तो मम्मी जी उनके घर रूम में ही होती हैं जब वो सफाई करती हैं, तो वो मम्मी जी की अलमारी से कैसे निकाल लेंगी गहने? अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा है तुझसे क्या बोला जा रहा है? तुझसे जो बोला है ना उतना कर, वरना फिर ये मत बोलना कि मैंने क्या किया। मैं उसकी अच्छे से तहकीकात करवाऊंगी, जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना उस पर, तब बताएगी वो कहाँ गई ज्वेलरी हमारे घर की, कहाँ गए गहने। लेकिन मम्मी जी मुझे नहीं लगता पूनम दीदी ने चोरी की है। मम्मी जी आप उन पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी जी। भाभी आपको नहीं पता, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये विश्वास के लायक नहीं होते। अरे इनकी नीयत खराब होती है। और ऐसे लोग ही चोरी करते हैं
कहाँ से पेट भरेंगे अपना? अरे घर घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है, उसे गहने दिखे होंगे तो वो लेकर ही जाएगी ना। मम्मी जी, दीदी, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मी जी, क्या गरीब इंसान गरीब होने से क्या वो चोर हो जाता है? मैं मानती हूँ मम्मी जी, आपको गहने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मम्मी जी ये भी हो सकता है ना, शायद आपको याद ना हो, आपने कहीं और रख दिए हो, या गहने अलमारी में इधर उधर हो गए हो। मम्मी जी चलो हम मिलकर ढूंढ लेते हैं, लेकिन मम्मी जी अपने गहनों के लिए किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए। और मम्मी जी मैं तो उन्हें काम से भी नहीं निकाल सकती। मम्मी जी हमारे घर पे काम करने से उनके बच्चों का पेट पलता है। वो इतने सा आप ही तो बता रहे थे मम्मी जी, वो पिछले 11 साल से आपके घर में काम कर रही हैं, और मम्मी जी आप उन्हें ऐसे कैसे निकाल रहे हो? वो चोर नहीं है मम्मी जी, मुझे मालूम है, वो हार नहीं चुरा सकती। मम्मी जी आप तो उन्हें इतने सालों से जानते हो, फिर भी आप उनके लिए ऐसे बोल रहे हो मम्मी जी, क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। अरे तो गहने गए कहाँ? तेरी शादी पे जितने भी गहने दिए थे ना, अब मैंने तुझसे लिए थे कि ताकि मैं उन्हें संभाल कर रख दूं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो उन्हें कौन खा गया? उन्हें घर खा गया क्या? क्या अलमारी खा गई? क्या मैं खा गई या मेरी बेटी खा गई? पूरी दुनिया में तुझे मैं और मेरी बेटी ही झूठे लगते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं तुझे झूठी नजर आ रही हूँ? मैं मेरी बेटी भी झूठ बोल रही है? तुझसे बस इतना कहा है कि जा उसके घर में और उसके घर की तलाशी ले, और कल से उसे काम पर मत आने देना, काम से निकाल देना उसे। जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, और अब एक शब्द भी मत बोलना। मम्मी जी क्या हो गया है आपको? मम्मी जी, मम्मी जी हम ऐसे उनके घर की कैसे तलाशी ले लें? मम्मी जी मैं कैसे जाऊं? मम्मी जी वो गरीब है तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? उनका आस पड़ोस है मम्मी जी, उनका भी तो अपने आस पड़ोस में कुछ सम्मान होगा। और हम उनके घर पर जाकर ऐसे उनके घर की तलाशी लें तो मम्मी जी उनके आसपास वाले क्या सोचेंगे? वो भले ही मम्मी जी गरीब हैं, लेकिन मेहनत कर कर अपने परिवार का और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। वो हमसे और आपसे मम्मी जी कुछ नहीं मांगते हैं। वो मम्मी जी इतने महीने हो गए मुझे उनको देखते देखते, इतना टाइम हो गया, पर आज तक मम्मी जी उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपका जो मन करता है वो आप खुद अपनी मर्जी से देते हो। और मम्मी जी कोई नॉर्मल बात होती तो शायद मैं चली भी जाती, लेकिन गहनों का इल्जाम, और सारे गहने, ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी जी कि वो सारे गहने चुरा कर ले जाएंगी हमारे घर से? मम्मी एक काम करो, आप पुलिस को कॉल करो, अभी पुलिस को भेजो उसके घर, वो तलाशी लेगी। इनको तो बहस करनी है। अरे कितनी बार बोल दिया कि घर खा देख कर आओ, उनकी तलाशी कर आओ, उन्हें काम से निकाल दो। बहस करे जा रही हो मम्मी से। दीदी बिना किसी जानकारी के किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आप बिना किसी सबूत के किसी पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। अरे ऐसे कैसे आप उस पर ऐसे चोरी का इल्जाम लगा दोगे बिना सबूत के? किसी पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए दीदी। अरे तू मुझसे बात कर। मुझे एक बात बता काजल, तू पूरे यकीन से कैसे कह सकती है कि पूनम ने हार नहीं लिया है, पूनम ने गहने नहीं लिए हैं? इसका तो एक ही मतलब है भाभी, इसका मतलब गहने आपने चुराए हैं। फिर तो भाभी सारे गहने आपके पास है। अरे तुझे गहने चुराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तेरे तो थे, तुझे शादी में दिए थे, मैंने तो अपने पास इसलिए रख लिए थे कि तू ना भी, तेरे अंदर मंद बुद्धि है, तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, तू ध्यान नहीं रख पाएगी, उनकी देखभाल नहीं कर पाएगी, इसलिए रखे थे मैंने अपने पास। और तूने सारे गहने चुरा भी लिए। ये क्या कह रहे हो मम्मी जी दीदी आप लोग? मैंने गहने चुरा लिए आप लोगों के? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? क्यों नहीं बोल सकते? मुझे नहीं पता भाभी, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप ना बुलवा कर रहती हो। अरे आप पूनम दीदी की साइड क्यों ले रही हो? पूनम तो हमारे घर की काम वाली है, नौकरानी है वो, इस घर की, घर का काम करती है। फिर भी आप बड़ी तरफदारी कर रहे हो उनकी, क्यों? क्योंकि वो भी गरीब है और आपके मायके वाले भी गरीब है। आपके मायके में किसने देखा? अरे आपकी नीयत खराब हो गई होगी। मम्मी ने इतने गहने चढ़ाए थे, आपके मायके वालों ने आपको क्या दिया? कुछ दिया है? आपने देखे हैं? आपने और आपके मायके वालों ने इतनी ज्वेलरी देखी है कभी? तो तू मुझे ये बता दे, और कौन लेगा? बता किसने लिया होगा? मेरा बेटा घर पर नहीं है, तेरे ससुर जी हैं वो घर पर नहीं है। और मैं तो लूंगी क्यों? ये तो मेरा घर है, मेरी तो शादी हो गई है। मेरा तो आपको पता ही है, आपके हाथ का लिया लेकर जाती हूँ। मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, जो मुझे हाथ से किसी ने दे दिया वो ले जाती हूँ। और पापा जी को तो आप जानते ही हो, उनका तो सारा मन आप में और भाई में ही है। क्या दे देते हैं मुझे? मम्मी है जो मुझे थोड़ा बहुत रोज झिक कर दे देती है, बस मम्मी का मन है मेरे अंदर। तो अब बता बहू, किसने लिए गहने? तू बता। भाभी
इस घर में बाहर की तो आप ही हो, तो या तो पूनम ने लिए हैं या फिर आपने लिए सारे गहने। अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी गहने चुराने की? आप ही तो थे। और तू भी तो सारा टाइम फोन पर अपनी माँ से पता नहीं किस किस से यही सब बोलती रहती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे तूने लिए हैं या फिर सारे गहने? मुझे नहीं पता था, आप चोर हो भाभी। भाभी ये मेरा घर है, तो मुझे तो चोरी करने की जरूरत है नहीं। मुझे तो जो अच्छा लगेगा ना, मैं हक से ले लूंगी। और मम्मी को तो अब करना ही क्या है, तो इसका तो एक ही मतलब होता है ना, तो फिर चोरी आपने की है। मुझे नहीं पता था तो चोर है। मैंने तो सारे गहने तेरे लिए बनवाए थे। अब तेरी किस्मत में नहीं है गहने तो मैं क्या करूं? अब मुझसे ये मत कहना कभी जिंदगी में तुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मैंने तेरे लिए जो गहने बनवाने थे बनवा दिए, अब तेरे किस्मत में ही नहीं थे, जब तो ले गई पूनम चुरा कर। भाभी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? और एक बात बताओ, घर में था ही कौन आपके अलावा? अरे हम तो थे ही नहीं घर में, मैं तो अपनी ससुराल से आज ही आई हूँ। देख अब तू ये रोने के नाटक मत कर। सारे गहने चुरा लिए तूने, सारे गहने। चोर है बहू, तू चोर है। हाँ भाभी आप चोर हो, चोर। आपने सारे गहने चुरा लिए घर से। सही कह रही है बेटा तू। अरे हमें नहीं पता था, हमारी किस्मत इतनी खराब है। एक बहू आई है वो भी चोर, ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी ना ज्यादा सुंदर, और अब नए कारनामे और कर दिए इसने तो। मम्मी जी मैं चोर नहीं हूँ मम्मी जी। मम्मी जी वो हार मेरा ही था, वो सारे गहने आपने मुझे ही दिए थे, मुझे ही गिफ्ट किए थे, वो मेरे ही थे, तो मम्मी जी मैं उन्हें क्यों चुराऊंगी? अपने ही घर में जो चीज मेरी है मैं उन्हीं को क्यों चुराऊंगी मम्मी जी? अरे अपने पीहर में दे आई होगी, मुझे क्या पता। मेरे मायके वाले मम्मी जी बेशक से गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मसम्मान है। वो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो वो मेरे गहनों का क्या करेंगे, क्यों लेंगे? मम्मी जी मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने आपके कोई गहना नहीं लिया है। गरीब होने का मतलब ये नहीं होता मम्मी जी कि वो चोर है। गरीबी और अमीरी तो किस्मत की बात है, गरीबों का भी आत्मसम्मान होता है, हर गरीब चोर नहीं होता।